क्या आपने कभी एक होटल में कदम रखा है जहां कोई आपका इंतजार तो कर रहा हो, लेकिन वो इंसान नहीं था? कुछ होटल आपको पिल्लों पर चॉकलेट्स देते हैं, लेकिन ये वाला, ये शायद आपको रात के 3 बजे एक भूतिया हंसी दे। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां इतिहास और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं और हर परछाई में एक कहानी छिपी है। सांता पावला, कैलिफोर्निया, एक छोटा शांत सा शहर। यहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि सदियों पुराने रहस्यों की देन है। और इस शहर के दिल में खड़ा है ग्लेन टैवर्न इन। बाहर से यह लाल ईंटों से बना पुरानी अंग्रेजी शैली का एक भव्य ढांचा है जो अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। इसकी खिड़कियां जैसे पुरानी आंखें शहर की हलचल को सदियों से देख रही हैं। लेकिन अंदर हवा भारी सी है, जैसे दीवारों के पीछे कोई सांस ले रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो। यह सिर्फ पुरानी इमारत की गंध नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। एक अजीब सी खामोशी जो कभी कभी अचानक टूट जाती है, जैसे कोई अदृश्य बच्चा खेल रहा हो। यह होटल सिर्फ ईंट और गाड़े का नहीं, बल्कि उन कहानियों और आत्माओं का बना है जिन्होंने इसकी दीवारों में अपनी छाप छोड़ी है। साल 2014, अमांडा और जोश, एक युवा जोड़ा, यहां छुट्टियां मनाने आया था। उन्होंने रूम 200 पॉइंट बुक किया था, एक आरामदायक कमरा जहां से सड़क का सुंदर नजारा दिखता था। सब कुछ सामान्य लग रहा था पहली रात तक। उन्होंने सोचा था कि यह एक शांत और आरामदायक प्रवास होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कमरा उनके लिए क्या छिपाए बैठा था। रात के 2:43 बजे अमांडा एक अजीब सी आवाज से उठी। यह एक बच्ची की हंसी थी, हल्की, मासूम, लेकिन बेहद बेचैन कर देने वाली। यह हंसी इतनी स्पष्ट थी कि अमांडा को लगा कि कोई उनके कमरे में ही है। उसने जोश को जगाया। सुनो, तुमने सुना? जोश ने आधी नींद में कहा। सोने दो, शायद सपना होगा। लेकिन आवाज वहां थी, और अब उसके साथ छोटे छोटे कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, बिल्कुल दरवाजे के बाहर। अमांडा का दिल जोर से धड़क रहा था। डरते डरते अमांडा पीपा होल तक गई। उसने देखा कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा हॉलवे। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, और वहां एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद पुरानी सी ड्रेस में, नंगे पैर, और उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें कहीं और देख रही थीं, जैसे वह इस दुनिया में थी ही नहीं। और फिर वह सीधा दीवार की तरफ भागी और पलक झपकते ही गायब हो गई। अमांडा की सांसें अटक गईं। जोश भी अब पूरी तरह जाग चुका था, और उसने अमांडा के चेहरे पर डर साफ देखा। सुबह अमांडा और जोश रिसेप्शन पर गए। उनके चेहरे पर रात की घटना का डर साफ झलक रहा था। रात को एक लड़की, अमांडा ने हिचकिचाते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा, रूम 205? उसकी आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी समझ थी। उसने आगे कहा, हां, वो यहीं दिखती है, कभी हॉलवे में, कभी आईने में। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे यह सब उसके लिए रोज की बात हो। रिसेप्शनिस्ट ने एक और किस्सा सुनाया। एक गेस्ट ने उसका रिफ्लेक्शन आईने में देखा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जोश ने हंसी छुपाने की कोशिश की। यह पैकेज डील का पार्ट है क्या? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। वो नुकसान नहीं करती, शायद सिर्फ खेल रही होती है। उसकी यह बात सुनकर अमांडा और जोश और भी ज्यादा हैरान रह गए। यह होटल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां अदृश्य मेहमान भी रहते थे, और रिसेप्शनिस्ट को इसकी पूरी जानकारी थी। कहते हैं 1920 के दशक में एक औरत यहां काम करती थी। उसका नाम एलिजाबेथ था, और उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम एमिली था। एमिली अक्सर इनमें घूमती रहती थी, अपनी मां के काम के दौरान खेलती रहती थी। वह एक चंचल और प्यारी बच्ची थी जिसकी हंसी पूरे होटल में गूंजती थी। होटल के कर्मचारी और मेहमान उसे बहुत पसंद करते थे। एक रात मां काम में बिजी थी और एमिली सीढ़ियों पर खेल रही थी। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। एमिली सीढ़ियों से गिर गई
और उसकी तुरंत मौत हो गई। यह होटल के लिए एक भयानक त्रासदी थी। एलिजाबेथ का दिल टूट गया था। तब से रात को उसकी हंसी, चलते हुए खिलौने और दरवाजे का खुद से खुलना, यह सब आम है। एमिली की आत्मा आज भी अपनी मां को ढूंढती है और शायद अपने अधूरे खेल को पूरा करना चाहती है। उसकी उपस्थिति होटल के हर कोने में महसूस की जा सकती है, खासकर रूम 205 में, जो शायद उसका पसंदीदा खेल का मैदान था। एक बार एक पैरानॉर्मल टीम ने ग्लेन टैवर्न इन की जांच करने का फैसला किया। वे रूम 205 के बाहर एक टेडी बियर रखा और नाइट विजन कैमरा लगाया। उनका मकसद था एमिली की उपस्थिति को वैज्ञानिक रूप से रिकॉर्ड करना। टीम के सदस्य, जो अक्सर ऐसे मामलों में संदेहवादी होते हैं, इस बार कुछ अलग महसूस कर रहे थे। उन्होंने कमरे में ईएमएफ मीटर और तापमान सेंसर भी लगाए थे। रात के 3:12 बजे टेडी अचानक हिला, घूमा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे उठाया हो, और एक हल्की सी हंसी स्टैटिक में डूबी हुई रिकॉर्ड हुई। यह हंसी इतनी स्पष्ट थी कि टीम के सदस्यों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, और एक फ्रेम के लिए एक छोटी सी परछाई बस एक पल कैमरे पर दिखाई दी। यह एक छोटी बच्ची की परछाई थी जो टेडी बियर के पास से गुजरी और फिर गायब हो गई। ईएमएफ मीटर में अचानक उछाल आया और कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। यह रिकॉर्डिंग आज भी उन लोगों के लिए एक सबूत है जो मानते हैं कि एमिली की आत्मा आज भी ग्लेन टैवर्न इन में मौजूद है। ग्लेन टैवर्न इन सिर्फ एमिली की आत्मा का घर नहीं है। यह होटल कई अन्य आत्माओं का भी ठिकाना है, जिन्होंने यहां अपनी अंतिम सांस ली या किसी कारणवश यहीं रुक गए। इनमें से एक है कैल्विन, एक भूतिया जुआरी। कहा जाता है कि कैल्विन 1930 के दशक में इस होटल में जुआ खेलता था। उसकी आत्मा आज भी होटल के पुराने बार और लाउंज में भटकती है। मेहमानों ने अक्सर ताश के पत्तों की आवाजें, सिगार की गंध और कभी-कभी एक अदृश्य हाथ को अपने कंधे पर महसूस करने की शिकायत की है। फिर है रूम 307 की औरत। उसकी पहचान स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वह एक दुखी आत्मा है जो अक्सर अपने कमरे में रोती हुई सुनाई देती है। कुछ मेहमानों ने उसे खिड़की से बाहर देखते हुए देखा है, लेकिन जब वे कमरे में जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। उसकी उपस्थिति एक उदासी और निराशा का एहसास कराती है। ये आत्माएं एमिली के साथ मिलकर ग्लेन टैवर्न इन को एक ऐसी जगह बनाती हैं जहां हर कोने में एक कहानी और एक रहस्य छिपा है। ग्लेन टैवर्न इन का निर्माण 1910 के दशक में हुआ था। यह अपने समय का एक भव्य और आधुनिक होटल था जो यात्रियों और स्थानीय अभिजात वर्ग के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य था। इसकी दीवारों ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा है, भव्य पार्टियां, गुप्त बैठकें और शायद कुछ ऐसे रहस्य भी जो कभी उजागर नहीं हुए। प्रोहिबिशन के दौरान कहा जाता है कि होटल में एक गुप्त स्पीकाइजी भी था जहां अवैध शराब परोसी जाती थी। इसकी लंबी और समृद्ध इतिहास ने इसे कई ऊर्जाओं और यादों से भर दिया है। कुछ इतिहास उत्साही मानते हैं कि होटल की पुरानी संरचना और इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री ने इन आत्माओं को यहां रुकने में मदद की है। हर ईंट, हर लकड़ी का टुकड़ा अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित संग्रहालय है जहां अतीत आज भी वर्तमान के साथ घुल मिल जाता है। ग्लेन टैवर्न इन दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। भूत प्रेमी यहां रोमांच और अलौकिक अनुभवों की तलाश में आते हैं। कई पर्यटक रूम 205 में रुकने की विशेष इच्छा रखते हैं, यह जानने के लिए कि क्या वे भी एमिली की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग यहां सिर्फ जिज्ञासावश आते हैं, यह देखने के लिए कि क्या ये कहानियां सच हैं। संदेहवादी भी यहां आते हैं, यह साबित करने के लिए कि यह सब सिर्फ कल्पना है। लेकिन कई बार उन्हें भी ऐसे अनुभव होते हैं जो उनकी धारणाओं को हिला देते हैं। एक पर्यटक ने बताया कि कैसे उसके कमरे में रखी किताब अपने आप खुल गई, और एक और ने कहा कि उसने रात में अपने बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास किया। ग्लेन टैवर्न इन हर तरह के आगंतुकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है, चाहे वे डर की तलाश में हो या सिर्फ एक अच्छी कहानी की। सांता पाउला के स्थानीय लोग
ग्लेन टैवर्न इन को एक रहस्यमय और सम्मानित स्थान मानते हैं। कुछ लोग इसे शहर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक ऐसी जगह के रूप में देखते हैं जहां अलौकिक गतिविधियां होती हैं। बच्चों को अक्सर होटल के पास से गुजरते हुए डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं और युवा वयस्क अक्सर यहां रात में हिम्मत दिखाने आते हैं। स्थानीय लोगों के पास भी होटल के बारे में अपनी कहानियां और अनुभव हैं। कुछ ने रात में होटल की खिड़कियों में अजीब रोशनी देखी है, जबकि अन्य ने होटल के पास से गुजरते हुए अजीब आवाजें सुनी हैं। यह होटल सांता पाउला की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया है, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास, रहस्य और अलौकिक घटनाएं एक साथ मौजूद हैं। ग्लेन टैवर्न इन एक ऐसी जगह जहां कुछ मेहमान कभी चेकआउट नहीं करते। कैल्विन, वो भूतिया ज्वारी, रूम 307 की औरत और सफेद ड्रेस में एक छोटी लड़की। अगर कभी रूम 205 बुक करो तो याद रखना, तुम्हारी नींद शायद किसी ख्वाब से नहीं बल्कि एक हंसी से टूटेगी। और अगर आईने में उसे देखो तो पलक मत झपकाना। यह होटल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक चुनौती है और एक रहस्य है जो आपको अपनी ओर खींचता है। अगर आपको यह कहानी सुनकर रात को नींद आई तो शायद आपने गलत तरह से सुना है। ऐसे और सच्चे भूतिया राज जानने के लिए रूहानी राज को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। अपनी कहानियां कमेंट्स में साझा करें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस रहस्यमयी जगह के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अगला राज्य आपके शहर से हो सकता है।